अधिकतर लोगों का जीवन अनगढ़ रह जाता है, अनगढ़। जैसे कोई पत्थर हो, मूर्ति बन सकती थी बहुत बढ़िया भगवान की उस पत्थर में से, पर वो पत्थर ऐसे ही रह गया, उसमें से मूर्ति बनाई नहीं गई। ऐसे ही जीवन तो मिला परंतु अवसर बीत गया। अब क्या? पर अब भी जिसकी जो आयु है उसको संभालें तो बहुत कुछ हो सकता है। अमरदास जी जो सिख धर्म के तीसरे गुरु बने थे, वो 73 साल की उम्र हुई तब अपने गुरु अंगद देव जी के चरणों में पहुंचे थे। 70 साल से भी ज्यादा उम्र हो गई, बुढ़ापा था, बुढ़ापा। और आजकल तो कोई 50-60 साल की आयु होती है, बोले अब तो हमारा बुढ़ापा आ गया, अब तो मरना है, अब क्या हम भक्ति कर पाएंगे। नहीं, वो 73 साल की उम्र में गुरु के पास पहुंचे और काम बना लिया। तो अभी यहाँ जो बैठे हैं उसमें 73 साल के तो बहुत कम होंगे, 73 साल से नीचे की आयु वाले ज़्यादा होंगे। तो क्या नहीं हो सकता? क्यों अपने को लाचार मानना? हम नहीं कर सकते, हमसे साधना नहीं होगी, क्या करें? नहीं कैसे होगी? क्यों नहीं होगी? बोले मैं तो मेरा मंत्र, कोई ऐसा मिलते हैं, बोले मैंने मंत्र ठीक से नहीं सुना, मैं पीछे बैठा था। एक रतलाम में एक बहन अपना गुरु मंत्र ठीक से नहीं सुन पाई थी, तो घर आकर उसको बहुत दुख हुआ कि मैं दीक्षा लेने गई पर मैंने मंत्र ठीक से नहीं सुना। तो मन ही मन प्रार्थना की कि बापू अब मैं क्या करूं, मैंने मंत्र ठीक से नहीं सुना है। तो रात को प्रार्थना करते करते सो गई, तो स्वप्ने में गुरुवर के दर्शन हुए और गुरुदेव ने उसको मंत्र सुनाया। बोले ये तेरा मंत्र था ना, अब भूलना नहीं, याद रखना। तब से उसको मंत्र स्पष्ट उच्चारण करना आता है और मंत्र जप ध्यान ठीक से कर पाती है। जो लोग बोलते हैं मैं सुन नहीं पाया, सब तो नहीं, ऐसे कोई, तो वो ये बहन की बात याद रखे, कैसे उसको प्रेरणा मिल गई। अपने को कमजोर न माने, अपने भाग्य को कोसिएगा मत। अगर आपका और मेरा भाग्य खराब होता तो आप और हम इस जगह पर आ ही नहीं सकते थे। हमारा भाग्य बहुत बढ़िया है, तभी हम इस जगह पर आ पाए। हमारा भविष्य बहुत सुंदर है, तभी हम ऐसी जगह पर आ पाए। मेरा भविष्य अच्छा था तभी तो मैं गुरु के चरणों में आ पाया ना। तो क्यों अपने को कोसना, किस लिए कोसना? नदी पर जब बांध बांधा जाता है ना, डैम बांधते हैं ना पानी रोकने के लिए, तो क्या होता है पता है? पानी ऊपर उठने लगता है। बांध दिया तो पानी ऊंचा उठेगा ना, पानी ऊंचा उठता जाएगा। और दूसरा फायदा क्या होगा कि वहां गहराई बढ़ती जाएगी, पानी की गहराई बढ़ती जाएगी और पानी का स्तर ऊंचा आता जाएगा। ऐसे ही जो सदगुरु की शरण में आकर वाणी का थोड़ा डैम बांधेगा, ब्रह्मचर्य का थोड़ा डैम बांधेगा, फालतू देखने का, फालतू सुनने का, फालतू बोलने का जरा डैम बांध देगा, तो उसकी साधना में गहराई आती जाएगी। और जो जैसे वृक्ष की जड़ें गहरी जाती है तो वृक्ष ऊंचा उठता जाता है, ऐसे ही जो जो साधना में गहराई आती जाएगी त्यों त्यों जीवन ऊंचा उठता जाएगा। डैम बांधते हैं तो पानी की गहराई बढ़ती है और स्तर भी बढ़ता जाता है। ये कितना ऊंचा लाभ है, कितनी कल्याणकारी बात है। इतनी कल्याणकारी बात होते हुए भी कोई व्यक्ति व्यथित हो, परेशान हो, तब उसको क्या कहा जाए भाई? आत्मनो गुरुरात्मैव पुरुषस्य विशिष्यते। अपने गुरु आप भी बनना चाहिए, अपने रक्षक आप भी बनना होगा। कोई आसमान से देवी देवता उतरकर हमारी रक्षा नहीं करेगा। अपने रक्षक आप बने, अपने स्वामी आप बने। कहना माने गुरु का, गुरु जो कहते हैं वो करें, गुरु जो करते हैं उधर ध्यान न दें।
शिव जी ने जो किया वो आप और हम कर सकते हैं? शिव जी ने जहर पिया था, पी के दिखाए कोई? शिव जी ने जहर पिया तो उनको नीलकंठ कहते हैं लोग। नीलकंठ भगवान की जय बोलते हैं, मंदिर बने हुए नीलकंठेश्वर महादेव। और अगर कोई दूसरा व्यक्ति जहर पिए, शिव जी ने पिया तो मैं पीऊं, पी के दिखा, नीलकंठ नहीं कहलाएगा, अखबार में नाम आएगा फलाना मर गया, नीलकंठ नहीं हो पाएगा। तो वो जो करते हैं अपने देवता भगवान गुरु, वो जो करते हैं उधर ध्यान न दे, वो जो कहते हैं उधर ध्यान दे। एक महात्मा आ रहे थे जंगल के तरफ से, रास्ते में 3 चोर मिल गए। चोरों ने कहा महाराज रास्ते में कोई मिला था क्या आपको? बोले नहीं, और तो कोई नहीं मिला, पर रास्ते में एक तरफ एक डायन बैठी है, डायन खा जाएगी तुम तीनों को, उधर मत जाना। संत तो चले गए, चोरों ने सोचा कि महाराज ऐसे ही हमको धमका रहे, डरा रहे हैं, अपन क्यों डरे, चलो देखें जरा कौन है। तीनों गए तो देखा वहाँ खजाना पड़ा था, खजाना। और तीनों को हुआ कि वाह रे वाह, वो संत बेकार में हमको डरा रहे थे, लगता है उनकी इस माल पर बुरी नज़र होगी, उनका मन बिगड़ गया होगा, उनकी नीयत खराब हो गई होगी खजाना देखकर, और रोज़ थोड़ा थोड़ा ले जाने का मन बनाया होगा, इसलिए हमको कह रहे थे कि डायन बैठी है, डायन चुड़ैल बैठी है, उधर मत जाना मर जाओगे। अब ये खजाना हमको मारेगा? अरे सब उठा के ले चलेंगे, माला माल हो गए, जिंदगी भर किसी से कुछ मांगने की या चोरी करने की जरूरत नहीं। पर चलो इतना सारा खजाना मिल गया, इसकी खुशी में कुछ हो जाए महफिल, पहले खाया जाए कुछ भरपेट आज इसकी खुशी में। तो एक बोला 3 में से कि मैं खाना लेकर आता हूं, थोड़ी दूर पर नगर है, वहां से कुछ खरीद के लाता हूं। तो वो गया, 2 बैठे थे, इसका ध्यान रखो खजाने का। अब वो जो गया था खाना लेने को, उसने सोचा कि क्यों ना मैं खाने में जहर मिला दूं, वो दोनों मर जाएं तो सारे खजाने का मैं मालिक बन जाऊंगा, 3 हिस्से नहीं करने पड़ेंगे, नहीं तो 3 हिस्से करने पड़ेंगे। मैं जहर मिला देता हूं, मैं नहीं खाऊंगा, मैं बोलूंगा मैं खा के आया, तुम खा लो, मर जाएंगे। और वो दोनों सोच रहे थे कि वो आए तो उसके पेट में छुरा भोंक दे, दोनों मिलके, मैं पेट में भोंकूं तो पीठ में भोंकना, मर जाएगा। तो 3 हिस्से नहीं होंगे, 2 हिस्से होंगे, अपन माला माल हो जाएंगे। वो दोनों ये सोच के बैठे थे। वो जैसे ही आए उसके पेट में छुरा भोंक देना, दूसरे ने कहा तू पीठ में भोंक देना, मैं पेट में लगा दूंगा। दोनों ये इरादा करके बैठे, और वो खाने में जहर मिला के आया। जो ही आया उसने खाना रखा तो दोनों ने उस पर धावा बोल दिया, चाकू उसके शरीर में घुसाकर उसकी हत्या कर दी। वो मर गया तो दोनों खुश हो गए कि अब तो 3 हिस्से नहीं, अब तो 2 हिस्से ही करने पड़ेंगे, खुशी मना रहे थे। चलो अब अपन पहले भरपेट खा ले, फिर मजे से हिस्सा करेंगे। अब दोनों ने खाया तो खाने में जहर मिला हुआ था, ये दोनों भी मर गए। क्या मिला? संत ने कहा था वो डायन है, डायन खा जाएगी तुम तीनों को, पर उनको लग रहा था कि संत बेकार में हमको डरा रहे थे, कोई डायन नहीं, ये तो खजाना है, खजाना, हम तो माला माल हो गए, क्या खाक माला माल हो गए। मर गए बेचारे, मर गए, कुछ नहीं ले गए। तो कई बार व्यक्ति को अपने गुरु के वचन लगता है कि नहीं नहीं गुरु जी ऐसा बोल रहे हैं, पर हम तो जरा ये कर ले, हम तो जरा ये कर ले, हम तो जरा ये कर ले। ये गुरु जी जो कह रहे हैं उनको शायद पता नहीं है। संत की बात नहीं मानी, तीनों का विनाश हुआ। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी। उसको शुभ जानकर तुरंत कर दे, देर न करे, वही शुभ है। हकीकत में देखा जाए तो वही शुभ है, बाकी सब अशुभ है। और जीवन मृत्यु के बीच फासला बहुत कम है। अगर अशुभ करने का विचार मन में आए तो उसको स्थगित कर दे, क्योंकि मृत्यु का फासला बहुत कम है। मृत्यु होगी, अशुभ से बच जाएंगे।
और शुभ करने का विचार आए तो तुरंत कर दे, क्योंकि मृत्यु और हमारे बीच फासला कम है। शुभ करने का विचार आए तो तुरंत कर दे, क्योंकि फासला कम है। शुभ हो जाएगा तो अच्छा है, और अशुभ करने का विचार आए तो स्थगित कर दे। क्यों? क्योंकि मृत्यु और हमारे बीच फासला कम है। टाल दे तो बच जाएंगे अशुभ से। शुभ है तो कर दे, क्योंकि फासला कम है। अशुभ है तो टाल दे, क्योंकि फासला कम है। और भगवान गीता में कहते हैं, अपना शत्रु है वो जो शुभ को स्थगित कर देता है, और अपना मित्र है वो जो अशुभ को स्थगित कर देता है जीवन में। तो गुरुवर की वाणी सुनकर हम सभी साधक ये धारणा कर लें कि अब अशुभ को स्थगित कर दें, अब केवल सांसारिक इच्छाओं को स्थगित कर दें। संतोषी जीवन। ज़्यादा हाय हाय करके अगर ज़्यादा रुपया कमा भी लिया तो क्या हो जाएगा? ठीक है, घर का खर्चा हो जाए, गुजारा हो जाए, थोड़ा अपने द्वारा सत्कर्म हो जाए, ठीक है, बहुत है। केवल पैसा ही सब कुछ नहीं है। अमेरिका का प्रसिद्ध उद्योगपति एंड्रू कार्नेगी जब मर रहा था तो उससे पूछा गया कि आपकी कोई इच्छा तो नहीं रही होगी, क्योंकि आप कितनी संपत्ति 10 अरब छोड़कर मर रहे हो, इतनी संपत्ति, अब तो आपकी कोई इच्छा नहीं होगी। वो बोला दुखी होकर मरते मरते, बोले कोई इच्छा कैसे नहीं, मेरी इच्छा थी कि मैं 100 अरब इकट्ठा करूं, पर हाय मेरा दुर्भाग्य, मैं 10 अरब ही इकट्ठा कर पाया, 90 अरब मैं नहीं कर पाया, और मैं जीवन पूरा हो गया मेरा। 10 अरब इकट्ठे किए तो भी संतोष नहीं हुआ। उससे तो साधक कितने अच्छे, जो मिला सो वाह वाह, आनंद में रहते। पर फिर भी कई साधक जो बेचारे बहुत चिंतित होते हैं, उन साधकों को याद रखना चाहिए कि घर पे, मैंने पिछली बार भी ये निवेदन किया था शायद, कि एक अनुष्ठान किया जाए। एक क्या, कई बार बीच बीच में किया जाए अनुष्ठान। अनुष्ठान की शुरुआत में एक चित्र ईशान कोण में गुरु जी का रखा जाए, दीवार पर स्वस्तिक बना दिया जाए, नीचे जमीन पर कपड़ा बिछाकर छोटा सा टुकड़ा नया, उस पर गेहूं के दानों से स्वस्तिक बना दिया जाए, बीच में तांबे के लोटे में जल भर के रखा जाए, जहां तस्वीर रखी उसके सामने नीचे ये जल का कलश रखा, थोड़ा सा दाएं हाथ को दिया रखा जाए। ईशान कोण में अग्नि का ये दीप प्रज्वलित करके ईशान कोण में नहीं रखना चाहिए, थोड़ा दाएं को पूर्व की ओर दीपक रखना चाहिए। ईशान कोण में तो जल का कुछ भर के रखा जाए तो शुभ माना जाता है। तो अनुष्ठान करने बैठे ईशान कोण के तरफ मुंह करके, तो दिया अपने से थोड़ा दाएं हाथ की तरफ रखा जाए। तिलक करके गहरा श्वास लेकर श्वास को रोके, मन में एक बार गायत्री मंत्र अथवा तो 11 बार गुरु मंत्र जपें, और फिर थोड़ा संकल्प करें कि हम अमुक कार्य की सिद्धि के लिए ये अनुष्ठान कर रहे हैं, वो पूरा होके रहेगा। ऐसा रोज संकल्प अपना दोहराएं। श्वास रोक कर अंदर, श्वास बाहर रोक कर भी अपना संकल्प दोहराएं। तो संकल्प को साकार होने में दुनिया की कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। घर से बाहर जाएं तो देखें, नाक के जिस स्वर से श्वास चल रहा है वही पैर घर से बाहर रखें। विद्यार्थी है, परीक्षा देने जाए तो देखे जिस स्वर से श्वास चल रहा है वही पैर परीक्षा खंड में अंदर रखें, विद्यार्थी को सफलता मिलेगी। दुकान खोल रहे हैं, दुकान खोली तो वही पैर अंदर रखें जो स्वर चल रहा है, तो दुकान में सफलता मिलेगी। अनुष्ठान
जब करें घर पर तो समय का खास ध्यान रखें। आज समझो आप सुबह 5 बजे बैठे तो कल भी 5 बजे ही बैठे। फिर ऐसा ना हो कि कल आप 6 बजे बैठे या 5:30 बजे बैठे, 5:15 बजे बैठे। नहीं, आज जिस समय पे बैठे कल भी उसी समय पे बैठना बहुत आवश्यक है। अनुष्ठान में इस बात का ख्याल रखना जरूरी है। एक स्थान, एक समय, उन दिनों भूमि शयन, हो सके तो उन दिनों फलाहार, 11 दिन 7 दिन, जितना दिन भी आप घर पे कर सके करें। अगर आपको काम पर जाना पड़ता है, दुकान पर, ऑफिस में, नौकरी पर, तो आप लंबा अनुष्ठान भी कर सकते हैं। 40 दिन का अनुष्ठान करें तो आपको माला कम करनी पड़ेगी अनुष्ठान में। अरे 3 महीने का करें, क्या घाटा है? भाइयों को तो कोई तकलीफ नहीं है, 3 महीने का भी कर सकते हैं, तो अपनी दुकान पर, ऑफिस पर भी जा सकते हैं और फिर बाकी के समय में आपके घर पे माला करें। तो 3 महीने में तो अनुष्ठान पूरा हो सकता है, घर पे रहकर भी, अपना काम धंधा करते हुए भी। इससे फायदा यह होगा कि हमारा ज्यादा समय जप में जाएगा। एक अनुष्ठान पूरा हो तो फिर दूसरा शुरू कर दे थोड़े दिनों के बाद। तो इससे सात्विकता बढ़ेगी, सात्विकता बढ़ेगी, सूझबूझ बढ़ेगी, सूझबूझ बढ़ेगी, निर्णय अच्छे लेंगे, निर्णय अच्छे लेंगे, काम में सफल, व्यवहार में भी सफल, परमार्थ में भी सफल। और कभी कोई तकलीफ आ भी जाए तो आर्त भाव से प्रार्थना और उनकी शरणागति तो सिद्धि तुरंत होगी। द्रौपदी ने पुकारा तो रक्षा हो गई। समर्थ की शरण लेने से उनकी कृपा बड़ा अद्भुत काम करती है। हाथी को मगरमच्छ खींच रहा था तो वो शरण चला गया दिल से, तो भगवान आए और उसको छुड़ाया। ध्रुव सौतेली माँ के त्रास से संतप्त होकर जंगल में चले गए तो भगवान ने उनको दर्शन दिए। अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को भगवान ने बचाया। ऐसी और कई भक्तों की कथाएं आती है। ऐसा कोई भी असंभव कार्य नहीं है जो प्रार्थना से संभव न हो जाए। क्यों? क्योंकि भगवान का बल अपार है, असीम है, अनंत है। भगवान के और भगवत प्राप्त गुरु के बल का वर्णन शब्दों के द्वारा कोई भी नहीं कर सकता है। हम लोग भगवान को जितना अपार, असीम, अनंत मानते हैं उससे भी उनका बल ज़्यादा है। क्योंकि असीम, अनंत, अपार शब्द तो सापेक्ष है। ससीम की अपेक्षा असीम, पार की अपेक्षा अपार, अंत की अपेक्षा अनंत। तो ये शब्द सापेक्ष है, माने भगवान निरपेक्ष है, सापेक्ष नहीं है। भगवान का बल सापेक्ष नहीं है, वो निरपेक्ष है। अपनी साधना के बल से वर्षों तक जो काम नहीं होता वो काम कृपा के बल से क्षणों में हो जाता है। सुग्रीव कितना दुखी था वर्षों से, पर हनुमान जी ने राम जी की मैत्री करा दी तो कितने दिनों में काम हो गया। सखा सोच त्यागऊ बल मोरे, सब विधि काज घटब में तोरे। कितने दिनों में काम हो गया। जब तक उनके बल का आश्रय नहीं मिला था तब तक सुग्रीव भटक रहा था, पर जब मिल गया राम जी के बल का सहारा तो सुग्रीव तर गए। सुग्रीव ने बात भी मानी। हाँ, राम जी ने कहा तुम जाओ, लड़ाई शुरू करो, मैं आता हूं, पेड़ के पीछे से तीर मार दूंगा उसको। सुग्रीव गए तो मार भी खाई थोड़ी, एक बार तो लौट कर भी आए डर कर, और भगवान को कहने भी लगे कि आप तो मेरे को उससे मरवा ही डालते, मैं तो मर जाता। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुम एक बार फिर से जाओ। फिर से गए तो भगवान ने तीर मार दिया वाली को। तो हम भी अगर अपने काम में कभी थोड़ी असफलता मिल भी जाए तो फिर कदम आगे रखें। सुग्रीव को एक बार तो मार पड़ी, खूब पिट के आया। ऐसे ही कभी असफलता मिले तो ऐसा ना सोचें कि मेरे को सदैव असफलता ही मिलेगी। नहीं नहीं, कदम आगे रखें तो जरूर सफलता मिलेगी।
रेवाड़ी के एक भाई की बात मैं बता चुका हूँ पहले भी कि उसका व्यापार जीरो पर आ गया था 1999 में, पर फिर कदम आगे बढ़ाया तो 2002 में, सन 2002 में 13 करोड़ तक पहुंच गया। एक साल में 13 करोड़। कहाँ तो शून्य जीरो पर था, कहाँ 13 करोड़ तक पहुंच गया। शक्ति छुपी है हर व्यक्ति में, पर व्यक्ति अपनी शक्तियों से अनजान है। जैसे बैंक में पैसा पड़ा हो और बोले मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं गरीब हूँ। अरे पता नहीं है, पैसा तो बैंक में बहुत पड़ा है, पर पता नहीं है कि मेरा पैसा पड़ा है, कोई पता दिला दे। देखो, तोप से जो गोला छोड़ा जाता है ना बॉर्डर पर, उस गोले में उतनी शक्ति नहीं होती। शक्ति उस वेग में होती है जिस वेग से गोला छोड़ा जाता है। गोले में नहीं होती शक्ति। गोली बंदूक की गोली होती है, आप गोली फेंक के मारो किसी को, लगेगी कोई मरेगा? कोई नहीं मरेगा। ऐसे फेंक के किसी को आप लगाओ गोली, नहीं। शक्ति उस वेग में है जिस वेग से बंदूक से गोली निकली। तो तोप से जो गोला छोड़ा जाता है उस गोले में इतनी शक्ति नहीं है, शक्ति उस वेग में होती है। फेंकने वाली शक्ति गोले को संहारक बना देती है। ऐसे ही हमारी इच्छा शक्ति जितनी दृढ़ होगी, संकल्प शक्ति जितनी दृढ़ होगी, उतना हमको हमारे काम में सफलता मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? इच्छा शक्ति की साधना करें। समझो किसी को चाय पीने की आदत है, छूटती नहीं है, तो संकल्प कर ले कि आज शनिवार है, हनुमान जी का वार है, अगले शनिवार तक हम चाय नहीं पिएंगे बस। फिर अगला शनिवार आए तो लाइसेंस रिन्यू कराओ कि अब 15 दिन चाय नहीं पिएंगे। 15 दिन पूरे हो तो फिर लाइसेंस रिन्यू कराओ कि 15 दिन हम चाय के बिना रह सके तो 15 महीने भी रह सकते हैं, 15 महीने रह सकते तो 15 साल भी रह सकते हैं, जीवन भर रह सकते हैं। किसी को फिल्म देखने की इच्छा हो तो संकल्प करें, इच्छा शक्ति का फायदा उठाओ कि हम आज से अगले शनिवार तक फिल्म नहीं देखेंगे। अगला शनिवार आए तो फिर संकल्प करें कि अब 2 शनिवार तक हम नहीं देखेंगे। कई लोग बड़े होते ना, बोलते हम बच्चों को बहुत समझाते हैं पर मानते ही नहीं है। एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। तो बड़ों को चाहिए कि अगर बच्चे या घर में कोई मानता नहीं तो परेशान मत हो। वो नहीं मानते तो आप एक काम करो, वो जब सो जाए तो उसके जो श्वास चल रहे हैं उस तरफ देख के बोलो कि अमुक भाई तू अमुक काम छोड़ दे, अमुक काम छोड़ दे, तुझे शोभा नहीं देता, छोड़ दे। अमुक व्यक्ति की दोस्ती छोड़ दे, अमुक व्यक्ति से तू परिचय मत बढ़ा, अमुक चीज़ तुम बहुत खाते हो मत खाओ, मत खाओ। ऐसा उसके श्वास जो चल रहे हैं उस तरफ देखकर दृढ़ता से बोले तो फिर देखो क्या नहीं हो सकता। विदेशी विचारक इमर्सन कहा करते थे कि मनुष्य के संकल्प के आगे देवता और दानव भी पराजित हो जाते हैं। और आज सावित्री की कथा प्रमाण है। सावित्री ने यमराज को हरा दिया, अपने पति के प्राण लौटा कर ले आई। एक भाई साहब के घर में एक व्यक्ति शराब बहुत पीते थे। उसने अहमदाबाद आश्रम में वरदादा को फेरे फिर के प्रार्थना की कि मेरे अमुक कुटुंबी शराब बहुत पीते हैं, उसको सद्बुद्धि दो प्रभु, वो शराब पीना छोड़ दे। आप विश्वास कीजिए, मुझे उसका एड्रेस याद नहीं है, लिखा हुआ है ज़रूर। उसने मुझे बताया कि मैं जो ही आश्रम से घर पहुंचा तो वो व्यक्ति मुझे कहने लगा कि शिविर पूरी हो गई। तो मैंने कहा, बोले अगली शिविर जब बापू की हो तो मुझे बताना, मैं भी चलूंगा और मैं भी अब शराब छोड़ूंगा। और वो तो परिक्रमा करके प्रार्थना करके गए और वहां उसके भाई ने कहा कि मैं छोड़ूंगा, मैं अगली शिविर में मैं भी चलूंगा। कैसी भक्ति में शक्ति है। दमयंती की दृढ़ मनोस्थिति को परिस्थितियां प्रभावित न कर सकी। अनुसुईया की सच्चरित्रता से देवता बालक बन गए। ब्रह्मा विष्णु महेश बने कि नहीं बने, आप बताओ। दमयंती का तो जीवन चरित्र पढ़े ना आदमी तो लगे कि एक नारी होकर भी उसने कितने कष्ट सहे और फिर भी विजेता बनी।
सब कुछ खोकर भी सब कुछ पा लिया। मैंने पढ़ा था, थोड़ा समय मिला था तो, बहुत सुंदर दमयंती की गाथा है। तो इमर्सन कहते हैं, देव और दानव भी पराजित हो जाते हैं मनुष्य के संकल्प के आगे। साइरस डब्ल्यू फील्ड ने समुद्र को नापने का कार्य हाथ में लिया। मीलों लंबे तार समुद्र के गर्भ में समा चुका था। लोगों ने बहुत विरोध किया, पर लगा रहा तो कितना लाभ हुआ आप सोचो। इतिहास पुरुष बने हैं तो केवल संकल्प बल के कारण और प्रण पूर्वक अपने लक्ष्य की प्राप्ति के कारण। लोग ग्राहम बेल को पागल कहते थे, पागल, परंतु आज पूरी दुनिया उसकी खोज का फायदा उठा रही है। अब ये विज्ञानी, इनको कोई ब्रह्मज्ञानी गुरु न मिले तो भी ये विज्ञान के क्षेत्र में इतनी उन्नति कर पाए, तो हमको तो ब्रह्मवेता गुरु मिले हैं, हम कितना आगे जा सकते हैं आप सोचो। थोड़ी सी, बापू कहते हैं ना, दृढ़ता चाहिए बस। एक डॉक्टर ने एक मरीज का नकली ऑपरेशन का सफल प्रयोग किया। एक ऐसे रोगी थे जो निराश हो गए थे और डॉक्टर ने कहा चलो हम तुमको ठीक कर देंगे, थोड़ा सा माइनर ऑपरेशन होगा बस। उसको ऑपरेशन रूम में ले गए और उसको ऐसे ही थोड़ा पानी का ही इंजेक्शन लगाया। बोले तुमको ये बेहोशी का इंजेक्शन लगा रहे हैं, फिर ऑपरेशन करेंगे। वो आदमी सचमुच बेहोश हो गया और डॉक्टरों ने कुछ नहीं किया, केवल उसके शरीर पर थोड़ा हाथ लगाया अमुक अमुक और फिर उसको दोबारा कुछ एक हल्का सा इंजेक्शन दिया। बोले हो गया, ऑपरेशन सफल हो गया, आप ठीक है। वो आदमी सचमुच ठीक हो गया। एक महिला का हिस्टीरिया का रोग था, उसका वो ठीक कर दिया। तो कई बार कई लोगों को साइकोलॉजिकल भी थोड़ा मन में होता है कि हम दुखी हैं, हम दुखी हैं। हम पूरे अमेरिका में 13 के आंकड़े को अशुभ मानते हैं। अब पूरे अमेरिका में जो लोकल वहाँ की एयरलाइनें हैं, आप वहाँ के प्लेन में बैठो, मैंने तो देखा 13 नंबर की सीट ही नहीं होती वहाँ की होटलों में। मैं तो नहीं गया होटलों में, पर मैंने सुना अमेरिका के होटलों में, सब होटलों में 13 नंबर की रूम ही नहीं होती। दूसरी मंजिल पे 213 नंबर की रूम नहीं होगी, तीसरी मंजिल पे 313 नंबर की रूम नहीं होगी। वो 13 के आंकड़े को अशुभ मानते हैं। और हमारे भारत में हम धनतेरस को शुभ मानते हैं। दिवाली के पहले धनतेरस को शुभ नहीं मानते और वो अशुभ मानते हैं। अब क्या कहा जाए। सजगता चाहिए, सजगता। एक डॉक्टर किसी के घर संबंधी के यहाँ मिलने गए, फिर जाने को तैयार हुए तो घर के किसी व्यक्ति को छींक आ गई। तो दूसरे घर वाले ने डॉक्टर को कहा आप थोड़ी देर रुक जाइए। आप निकलने को हुए और इनको छींक आ गई, अपशकुन हो गया। डॉक्टर ने कहा तुम पढ़े लिखे आदमी और ये छींक आ गई और बिल्ली रास्ता काट गई, ये हो गया, अपशकुन हो गया। आप इतने बुद्धिमान होकर भी इन बातों में इतना क्यों मानते? उससे तो आप भगवान के नाम में आस्था कीजिए कि भले अपशकुन हो गया, पर भगवान का नाम लो तो सारे अपशकुन शुभ शगुन में बदल जाते हैं। वो कल परसों एक पुलिस के सिपाही की बात सुनी थी। वो डकैत लोग उसकी बंदूक छीनकर चले गए। तो रात को सपने में वो डकैत को बापू ने कहा कि मेरे चेले की बंदूक लौटाता है कि नहीं लौटाता, बोल जल्दी। उसको खूब धमकाते थे रोज। और आखिर वो डाकू डकैत अभी ग्वालियर की जेल में है, बैठा है। वो समर्पण कर दिया पुलिस थाने में आकर कि ये बंदूक रखो, मैंने अमुक पुलिस की ली थी, अभी जेल में है। समर्पण कर दिया उसने, डकैत ने। और जब वो पुलिस के सिपाही उसको पूछने गए कि तुमने क्यों मेरी बंदूक, पहले तो तुम ही दूसरी बंदूक दिखाकर मेरी राइफल छीन के ले गए थे, अब कैसे ले आए? बोले पता नहीं क्यों, लगता है तुम्हारे घर में कोई देवता रहते हैं, उन्होंने रात को सपने में आकर मुझे खूब धमकाया कई दिनों तक कि लौटाता है कि नहीं तो तेरी हालत भी वो होगी जो तेरे और साथियों की भी मारे गए थे, उसके 3 साथी।
तू लौटाता है कि नहीं लौटाता, नहीं तो तेरी हालत भी वही करा दूंगा, जल्दी कर। और बोले मैं बंदूक इसलिए लेकर आ गया भाई, भले जेल में रहूंगा जिंदा तो रहूंगा। तो पुलिस के सिपाही के गले में बापू के चित्र वाला लॉकेट था। तो वो डकैत बोला कि यही बाबा थे जिनका फोटो तुमने अपने गले में रखा है, यही बाबा थे। वो पुलिस के जवान को जिन्होंने कल के परसों देखा था, हाथ ऊपर करो, यहाँ आए थे बताने को, ग्वालियर के हैं वो, इतने लोगों ने देखा था, बस हाथ नीचे करें। और वो डाकू अभी भी है ग्वालियर की जेल में। क्षमा बुझ जाए तो फिर जल सकती है, नाव भंवर में फंस जाए तो किनारे लग सकती है। मायूस न हो, इरादे न बदल, तकदीर किसी वक्त भी बदल सकती है। केवल मायूस होना छोड़ दे। मसकहि करहि बिरंचि प्रभु, अजहि मसकते हीन। अस विचारी तजि संशय, राम ही भजहि प्रवीण। भगवान मच्छर को ब्रह्मा बना सकते हैं, ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ कर सकते हैं। ऐसा विचार करके बुद्धिमान व्यक्ति संशय छोड़कर भजन में लग जाए। जो चेतन कह जड़ करही, जड़ ही करही चैतन्य। अस समर्थ रघुनायक ही, भजहि जीवते धन्य। जो चेतन को जड़ कर दे, जड़ को चेतन कर दे, पत्थर में से अहिल्या प्रकट कर दे। जो जड़ को चेतन कर दे, चेतन को जड़ कर दे, ऐसे समर्थ भगवान को भजने वाले लोग धन्य है, धन्य है। उमा राम की भ्रकुटी विलासा, होहि विश्व पुनि पावहि नासा। तृणते कुलिस कुलिस तृण करहि, तासु दूत पण कछु किमि टरहि। अभिप्राय यह है कि भगवान असंभव को संभव कर देते हैं, संभव को असंभव बनाने में सर्वथा समर्थ है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, उनमें किसी तरह की असामर्थ्य नहीं है, सामर्थ्य है। सामर्थ्य वाले की शरण में है तो डरना क्यों, किस लिए डरना। जिसको डर ज़्यादा लगता हो, मैं जब आश्रम में नया नया आया था ना 1983 में, तो थोड़े दिन के बाद एक रात को बापूजी ने पूछा कि तू रात को खा के थोड़ा घूमने जाता है कि सीधा सो जाता है। रात को खा के थोड़ा टहलना चाहिए, खाना थोड़ा हजम हो फिर सोना चाहिए, कैसे ही सो जाता है तू। मैंने कहा बापू मैं खा के घूमने जाता तो हूँ, पर मुझे किसी ने बताया कि यहाँ से थोड़ा दूर वो पेड़ में एक भूत रहता है, तो मेरे को बहुत डर लगता है, तो मैं आधे रास्ते से ही लौट के आ जाता हूँ और सो जाता हूँ। बापू ने कहा नहीं नहीं, डरना नहीं भूत से, तू एक काम कर, तुझे जिसने बताया कि उस पेड़ में भूत रहता है, तू रात को 11 बजे उसी पेड़ के नीचे जाके खड़ा हो जा। पहले तो मेरे को डर लगा, रात को 11 बजे उस पेड़ के नीचे जहाँ भूत रहता है। बापू ने कहा नहीं, मैं कह रहा हूँ तू जाना, रात को 11 बजे जाना, वहाँ खड़ा रहना अकेला, किसी को साथ नहीं ले जाना, अकेला जाना, और डर लगे तो ओम 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 की गर्जना करना। और मैं तो जाता था, मुझे अभी तक वो दृश्य याद है। रात को 11 बजे उस पेड़ के नीचे जाके खड़ा हो जाता था, उसके आसपास फिर घूमता रहता, ओम ओम की गर्जना का, डर भाग गया। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। बापूजी ने एक वचन सुनाकर कितनी बड़ी बेवकूफ़ी दूर कर दी। ऐसे गुरु का बदला कोई भी शिष्य कभी भी चुका नहीं सकता। वास्तव में देखा जाए ना तो शिष्य ही मनुष्य कहलाने के योग्य है। बाकी जो मनुष्य जब तक शिष्य नहीं बना तब तक पशु है, पशु। पशु माने वासना के पास में बंधा हुआ है, इसलिए पशु है। और जो शिष्य बन पाया, वासना के पास से छूट पाया, वो वास्तव में मनुष्य है। वासना की बेड़ियों से जकड़ा हुआ वो मनुष्य काय का, तो जानवर है, जानवर। और गुरुदेव के सत्संग में आने वाले साधक बहुत बुद्धिमान होते हैं
और स्वयं जप तप करते हैं, उनका इष्ट मजबूत होता है, तो उनका अनिष्ट कोई कर नहीं सकता। अब कोई बकवास करे कि भाई मेरठ में आग लगी तो लोगों की सुरक्षा का ख्याल सबको करना चाहिए, प्रशासन को करना चाहिए। अरे जहाँ बापू जैसे बापू विराजमान हो और ऐसे भजनानंदी साधक विराजमान हो, वहाँ तो मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। वहाँ कैसे कुछ अमंगल हो। एक बार मैं आपको बात बताऊं, आज से 29 साल पहले की बात है। अहमदाबाद आश्रम में बहुत थोड़े लोग थे, 29 साल पहले मैं नहीं था, तब जो थे उन्होंने मुझे बात बताई। थोड़े लोग थे, सब ध्यान में बैठे थे, जूते चप्पल बाहर उतारे थे। तो आया एक ठग, सबके जूते चप्पल बोरी में डाल के 2 बोरियां भर के वो ले गया अपने साथी की मदद से। जब ध्यान का कार्यक्रम पूरा हुआ, लोग बाहर गए तो किसी एक का भी जूता चप्पल न मिले, सब उठा के ले गया। तो बात बापूजी तक पहुंची, सबके जूते चप्पल ले गया। कौन ले गया? बापू ने तुरंत एक साधक को बुलाया, आश्रमवासी साधक को बुलाया और उसको कहा कि जाओ दिल्ली दरवाजा, एरिया एक अहमदाबाद में दिल्ली दरवाजा है, दिल्ली दरवाजा के इधर दाएं हाथ को वो चोर बैठा है जूते चप्पल सस्ते भाव बेचने के लिए, 2 थप्पड़ मार के बोरियां भर के फिर इधर ले आ जा। और सचमुच वो साधक गए और वो वहीं बैठा था, और इन आश्रम वासियों को देखते वो भाग गया और जूते चप्पल बोरियां भर के फिर ले आए। ये बिल्कुल बनी घटना है।